हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन वालों का इंग्लिश ऑनर्स का सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके ज़रिए आप लोग को ना सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 4 में जो है 3 पेपर होता है इंग्लिश का। मेजर पेपर होता है MJC 5, 6 और 7। अगर आप लोग सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो ना, तो ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्वेश्चन पैटर्न को समझने में। साथ ही साथ आप कंफर्म हो पाओगे कि आपका जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के लिए कैसा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये MJC 5 का क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 का। और सेमेस्टर 4 में MJC 5 में जो है आपको स्पेसिफिक अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना होता है। टाइम 3 आवर मिलता है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। पासिंग मार्क्स मतलब टोटल 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो है 70 में पास करने के लिए कम से कम आपको 31.5 इट मीन्स 32 मार्क्स लाने होंगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, मतलब अपने शब्दों में उत्तर देना है स्टूडेंट्स को। आंसर फ्रॉम इच पार्ट, और सारे पार्ट से आंसर देना है। पार्ट A B C करके 3 पार्ट में आगे क्वेश्चंस होगा। ऑल क्वेश्चंस इन पार्ट A आर कंपलसरी, लेकिन पार्ट A का जो है ना वो सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब उसको कंफर्म करना है। ठीक है, पार्ट A में हम लोग को दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो 2 10 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है सारे पेपर में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द फॉलोइंग इज नोट ए 20th सेंचुरी अमेरिकन ड्रामाटिस्ट, मतलब 4 ऑथर का 4 ड्रामाटिस्ट का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन जो है अमेरिकन ड्रामाटिस्ट नहीं है। तो यूजीन ओनील, अर्थर मिलर और टेनेसी विलियम ना काफ़ी फेमस अमेरिकन ड्रामाटिस्ट हैं, काफ़ी फेमस। तो इसका सही ऑप्शन यही जॉन ऑब्सबर्न हो जाएगा। जॉन ऑब्सबर्न जो है काफ़ी फेमस अमेरिकन ड्रामाटिस्ट नहीं थे। उसके बाद सेकेंड है टेनेसी विलियम्स वॉन। टेनेसी विलियम जो है वो जीते हुए हैं, क्या जीते हुए? द नोबेल प्राइज, द पुलिट्जर प्राइज, द बुकर प्राइज और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा द पुलिट्जर प्राइज। टेनेसी विलियम जो है द पुलिट्जर प्राइज जीत रखे हैं, उनको अपने वर्क ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर के लिए पुलिट्जर प्राइज मिल रखा है। थर्ड में है द नॉवेल बिलवेड इज सेटिंग। हम लोग के सिलेबस में जो नॉवेल है बिलवेड, उसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सबसे पहला वाला द पोस्ट अमेरिकन सिविल वॉर पीरियड हो जाएगा सही आंसर। टॉनी मॉरिसन वॉन द फॉलोइंग प्राइज फॉर फिक्शन, कि इन प्राइज में से कौन सा प्राइज जो है टॉनी मॉरिसन को फिक्शन के लिए मिल रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है टॉनी मॉरिसन को हम बताए थे कि फिक्शन के लिए पुलिट्जर प्राइज मिल रखा है उनके वर्क बिलवेड के लिए ना। 1998 में टॉनी मॉरिसन को पुलिट्जर प्राइज मिल रखा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और टॉनी मॉरिसन को 1993 में नोबेल प्राइज भी मिल रखा है। ये डेट और नोबेल प्राइज मिल रखा है, ये दोनों चीज़ आपको टॉनी मॉरिसन से रिलेटेड याद रखना है। टॉनी मॉरिसन का जो पहला नॉवेल था उसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, उनके पहले नॉवेल का नाम द ब्लूएस्ट आई है। तो ये 3-4 फैक्ट टॉनी मॉरिसन से याद रखना है रिलेटेड, कि उनको नोबेल प्राइज 1993 में मिल रखा है। पुलिट्जर प्राइज उनको 1998 में अपने वर्क बिलवेड के लिए मिल रखा है। थर्ड, उनका पहला नॉवेल जो है द ब्लूएस्ट आई था। उसके बाद 5th नंबर के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं स्कॉट फिट्जरलैंड डिड नॉट राइट। इसमें से कौन सा वर्क जो है स्कॉट फिट्जरलैंड नहीं लिख रखे हैं? तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। मोस्टली जो अभी तक ऑब्जेक्टिव है ऑथर से रिलेटेड है। तो स्कॉट फिट्जरलैंड जो है इनमें से 3 जो वर्क है स्टार्टिंग का वो तीनों स्कॉट फिट्जरलैंड का है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द साउंड एंड द फ्यूरी, ये स्कॉट फिट्जरलैंड का नहीं है। आप इन तीनों के अलावा और ध्यान रख सकते हो द ब्यूटीफुल एंड द डैम, द लास्ट टाइकून या फिर टेल्स ऑफ जैजेज, ये कुछ और फेमस वर्क हैं फिट्जरलैंड के। अब आगे 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 6 में है ओ हेनरीज रियल नेम वॉज, कि ओ हेनरी जो आप लोग के सिलेबस में है ऑथर, उनका रियल नेम क्या है? तो उनका रियल नेम था विलियम सिडनी पॉटर। ये ध्यान रखना है, शायद हम ओ हेनरी के जो पोएम डिस्कस कर रखे हैं उसमें हम बता रखे हैं कि उनका रियल नेम जो है विलियम सिडनी पॉटर है। द राइटर ऑफ द पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द माजी इज, तो गिफ्ट ऑफ द माजी जो प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी है उसके राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और भी बाकी के ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ये ओ हेनरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ओ हेनरी लिख रखे हैं द गिफ्ट ऑफ द माजी। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट एडगर एलन पोए, इनमें से कौन सा लाइन जो है एडगर एलन पोए के बारे में सही नहीं है? सबसे पहला लाइन है ही इज रिगार्डेड एज इन्वेंटर ऑफ डोमेस्टिक फिक्शन, डोमेस्टिक फिक्शन के इन्वेंटर के रूप में। तो ये यही लाइन जो है उनके बारे में सही नहीं है। डोमेस्टिक फिक्शन से एडगर एलन पोए का कोई रिलेशन नहीं था, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी जो 3 चीज़ है साइंस फिक्शन से उनका संबंध था वो लिख रखे हैं। साइंस फिक्शन
साइंस के अलावा वो हॉरर, गॉथिक और डिटेक्टिव फिक्शन भी लिख रखे हैं। ठीक है, फिर है ही इज़ द फर्स्ट वेल नॉन अमेरिकन राइटर टू अर्न ए लिविंग थ्रू राइटिंग, कि वो पहले काफ़ी प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर थे जो कि अपने राइटिंग के जरिए जीवन यापन स्टार्ट किए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रॉब्लम प्ले में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखे, योगदान दे रखे। तो ये तीनों फैक्ट जो है उनके बारे में सही है, सबसे पहला वाला गलत था। विलियम फॉकनर डिड नॉट विन, कि इसमें से कौन सा अवार्ड जो है विलियम फॉकनर को नहीं मिल रखा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर, द बुकर प्राइज नहीं मिल रखा है। 1993 में मिल रखा है, ये डेट ध्यान रखिएगा आप। 1993 में विलियम फॉकनर को जो है नोबेल प्राइज़ मिल रखा है। उसके बाद पुलिट्जर प्राइज़ की बात करें तो उनको 2 बार पुलिट्जर प्राइज़ मिल रखा है। ठीक है, 1955 में और 1963 में। और नेशनल बुक अवार्ड की भी बात करें तो ये भी उनको 2 बार मिल रखा है, 1951 में, 1955 में। तो ये दोनों नेशनल बुक अवार्ड और पुलिट्जर अवार्ड जो है दो बार मिल रखा है। और नोबेल प्राइज़ जो है विलियम फॉकनर को 1993 में मिल रखा है। उसके बाद सबसे आखिरी क्वेश्चन है, विटमैन रोड डैश पोएम्स ऑन लिंकन्स डेथ, कि विटमैन लिंकन के डेथ पे कितनी कविताएं लिख रखे हैं। तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग के सिलेबस में एक है पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉल्ट विटमैन की, जो कि वो लिंकन के डेथ पे ही लिख रखे हैं। तो इसमें हो जाएगा टोटल 4 पोएम अप्रॉक्स वो लिख रखे हैं लिंकन के डेथ पे। ठीक है, यहाँ ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पार्ट बी हम लोग का आ जाता है। पार्ट बी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें की है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 5 या 20 मार्क्स का 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट, स्ट्रक्चर ऑफ द, यहाँ पे पोएम के बदले प्लॉट होगा। क्रो टेस्टमेंट इवोल्यूशन जो आप लोग के सिलेबस में है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। तो इस पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे कोशिश करेंगे अपलोड कर दे। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिम्बोलिज्म ऑफ ग्लास एनिमल, कि ग्लास एनिमल का जो यूज़ किया गया है ना ग्लास मैनेजरी वर्क में, तो उसमें ग्लास एनिमल को एज ए सिम्बॉल लिखना है। किस चीज़ का प्रतीक था ग्लास एनिमल जो था, वो डिस्कस करना है। और हम जब समरी डिस्कस किए हैं तो थोड़ा बहुत ग्लास एनिमल के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उस समरी की हेल्प से थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ आंसर दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है व्हाट डज द हॉन्टेड हाउस एट 124 ब्लू स्टोन रोड सिग्निफाई इन मॉरिसन्स बिलवेड, को मॉरिसन का जो नॉवेल आप लोग के सिलेबस में बिलवेड है, उसमें 124 जो हाउस है, हॉन्टेड हाउस है, डरावना घर है, वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किस चीज़ का प्रतीक है, वो आंसर देना है 5 मार्क्स के लिए। डिस्कस इन शॉर्ट द यूज ऑफ डिटेक्टिव एलिमेंट इन पोज द प्रोलोइड लेटर, की डिटेक्टिव एलिमेंट डिस्कस करना है एडगर एलन पोए के वक्त द प्रोलोइड लेटर में, 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ बुक इज द क्रैकअप, थोड़ा बहुत क्रैकअप के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर सबसे आखिरी क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट ऑन फ्रॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन हिज पोएम प्रिस्क्राइब टू यू, मतलब आप लोग के सिलेबस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 कविता है, एक तो द रोड नॉट टेकन है और एक और है स्टॉपिंग बाय वुड्स। तो दोनों में वो नेचर के बारे में किस तरह से डिस्कस करते हैं, या किसी स्पेसिफिक एक पोएम को मेंशन करते हुए कि किस तरह से नेचर का उसमें यूज़ किए हुए हैं ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो डिस्कस करना। अब टाइप सी पे आ जाते हैं। टाइप सी में है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको 10 या 30 मार्क्स का, मतलब 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 का आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस द ग्लास मैनेजरी एज ए मेमोरी प्ले, ग्लास मैनेजरी को एक मेमोरी प्ले के रूप में लिखना है। तो ग्लास मैनेजरी का जब हम थीम डिस्कस कर रहे थे ना, थीम के थोड़े सा सेक्शन में उसको एज ए मेमोरी प्ले भी डिस्कस कर रखे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ वो एज ए मेमोरी प्ले के स्टार्टिंग में वो लिख के आप आगे कहानी समरी कंटिन्यू कर सकते हो। 3-3.5 पेज का आंसर रेडी कर सकते हो इस तरह से। अब आगे है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन जो पोएम है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। तो इस पे तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और आप चाहो तो आंसर को और अच्छा बनाने के लिए पोएम का 1-2 लाइन आंसर लिखते समय एज ए कोटेशन जरूर यूज़ करो। फिर एग्जामिन द मेन थीम ऑफ बिलवेड के थीम को तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही रखे हैं जब वीडियो अपलोड किए थे उस पर, तो ये क्वेश्चंस भी हो जाएगा। फिर एग्जामिन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन एनी ब्रैडस्ट्रीट्स द प्रोलॉग, एनी ब्रैडस्ट्रीट का वर्क जो द प्रोलॉग है ना, उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट डिस्कस करना है। तो इस पर हम वीडियो नहीं अपलोड कर रखे हैं एक भी। फिर आगे है क्रिटिकली डिस्कस द मेन थीम ऑफ विलियम फॉकनर्स ड्राई सितंबर, विलियम फॉकनर की जो वर्क है ड्राई सितंबर, उसके मेन थीम को डिस्कस करना है। तो इसका हम सिर्फ समरी अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि MGC 5 का
क्वेश्चंस कैसा आता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग MJC 6 इट मीन्स लिंग्विस्टिक पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।